तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम जय प्रक्रम से लेकर उपभोक्ता और उत्पादक तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में काफी ज्यादा आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे जय प्रक्रम क्या होता है, जय प्रक्रम को कितने श्रेणियों में बांटा जाता है, पोषण क्या होता है, शोषण क्या होता है, परिवहन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, स्व पोषण क्या होता है, पर पोषण क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और बायोलॉजी का सीरीज आपके लिए स्टार्ट हम कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ध्यानलाइन एक्स की इस यूट्यूब चैनल में। समय को बर्बाद नहीं करते हैं और सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जय प्रक्रम क्या होता है, पूरा एग्जाम्पल के द्वारा डिटेल्स में अच्छा तरीका से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जय प्रक्रम वे प्रक्रियाएं हैं जो जीवित जीव में होती है। ठीक है, जो जीव जीवित है वो जीव में जय प्रक्रम की प्रक्रिया क्या होती है जो ये प्रक्रियाएं होती हैं ये जीवों को जीवित रहने, प्रजनन करने, बढ़ने और मतलब कि आगे बढ़ने, उनके शरीर में पोषण प्रदान करने, ये सारी प्रक्रियाओं का, जैसे आपको हम बता दें, पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया, प्रजनन हो गया, ये जितना भी हम नाम लिए, ये जितना प्रक्रियाएं होता है इसका पूरा का पूरा एक सम्मिलित रूप को ही हम लोग जय प्रक्रम के नाम से जानते हैं। अब जैसे इसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं ताकि हम लोग को अच्छा तरीका से समझ में आए। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक छोटा सा घास है, वो क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश, पानी मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये सबको मिलाकर और क्या करता है कि अपना भोजन तैयार करता है। जब उस पौधा को भोजन प्राप्त होता है तो उस भोजन के माध्यम से उसके शरीर में एक ऊर्जा प्राप्त होती है और जिससे वो शरीर को आगे की ओर बढ़ाता है। मतलब पेड़, वो घास धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जिसके बाद वो क्या होता है कि उस घास का एक और है कि वो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद फिर से वो प्रजनन करता है और प्रजनन करने के बाद अपने जैसा फिर से एक नया चीज को बना देता है। उसके प्रजनन के दौरान यहाँ पर फूल, फल इत्यादि बनते हैं और उससे जो बीज निकलता है और फिर उस बीज के द्वारा फिर से एक पौधा का निर्माण हो जाता है। तो ये जो आप एक प्रोसेस देखिए, चलिए इसको एक साधारण भाषा में समझते हैं। मनुष्य, ये तो पौधा का एग्जाम्पल लिखा हुआ था तो वो समझा है, मनुष्य का एग्जाम्पल लेते हैं। एक मनुष्य क्या होता है कि धीरे धीरे सबसे पहले भोजन को प्राप्त करता है। ठीक है, भोजन को प्राप्त करता है। भोजन क्यों करता है? ताकि उसका शरीर चल सके। ठीक है, शरीर में, और जब शरीर में ऊर्जा का, मनुष्य के ऊर्जा का उत्पादन होता है शरीर में, तब कि एक क्या होता है कि आसानी से वो सारा काम को कर पाता है। तो मनुष्य मतलब ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए शरीर में क्या क्या श्वसन का इस्तेमाल करता है। श्वसन मतलब होता है सांस लेना, सिंपल सा। तो हम लोग सांस लेते हैं, सांस से क्या होता है, हम लोग को ऊर्जा मिलता है। हमारे एक एक सेल तक मतलब ऑक्सीजन जाता है सांस के द्वारा। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के द्वारा जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग भोजन करते हैं। भोजन से जो पोषक तत्व हम लोग को प्राप्त होता है, उस पोषक तत्व के द्वारा प्रोटीन, वसा ये सब चीज क्रिएट होता है, तब हमारे शरीर में वो लगता है। उसके बाद जो हमारे शरीर में जो खराब पदार्थ होता है वो क्या होता है कि उसको उत्सर्जन की प्रक्रिया बोला जाता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है और जब खराब पदार्थ बाहर निकल जाता है तो क्या होता है कि ये तो एक प्रक्रिया हुआ। उसके बाद एक प्रक्रिया होता है प्रजनन। प्रजनन करने के बाद क्या होता है कि अपने जैसा व्यक्ति संतान को उत्पन्न कर देता है। मतलब सेम टू सेम प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, संतान को उत्पन्न कर देता है अपने जैसा। तो ये प्रक्रिया जो पूरा होता है और फिर से वो संतान वही प्रोसेस करता है और फिर से आगे की ओर इस प्रक्रिया बनता है। तो ये क्या हो गया, एक प्रक्रम हो गया ना। इसी को बोला जाता है, जीवित रहने के लिए जिस प्रक्रम का जरूरी होता है उसी को बोला जाता है जैव प्रक्रम। ठीक है, और इसी को साधारण भाषा में आपको हम समझाने का कोशिश। तो ये जो जैव प्रक्रम का आपको एक साधारण उदाहरण दिए, जैव प्रक्रम जो भी जीवित रहने के लिए बहुत ही जरूरी होता है और व्यक्ति के अंदर क्या, व्यक्ति को जैव प्रक्रम के माध्यम से व्यक्ति बढ़ते हैं, प्रजनन करते हैं, एक उचित वातावरण बनाते हैं, बातचीत करते हैं और इसमें सक्षम होते हैं। और पूरा का पूरा अगर आप ये जो चीज लिखे हुए हैं इसका पूरा का
पूरा आपको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जय प्रक्रम आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय प्रक्रम को कितने श्रेणियों में बांटा जाता है। तो देखिए, जय प्रक्रम को मुख्य रूप से कई श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे सबसे पहला हो गया यहां पर पोषण। ठीक है, पोषण जैव प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया। उसके बाद होता है श्वसन, फिर परिवहन, फिर उत्सर्जन, उसके बाद होता है आपका प्रजनन। मतलब ये जो बाद, ऐसा नहीं समझिए कि एक के बाद एक होता है, मतलब ये सारा प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसको मुख्य रूप से 5 भाग में बांटा गया। क्या क्या? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और प्रजनन, ये 5 प्रक्रिया में इसको बांटा गया है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके समझते हैं एकदम अपने भाषा में, साधारण भाषा में, कि पोषण क्या होता है और एक एक चीज को समझते हैं। अब पोषण के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, पोषण क्या होता है? पोषण वह प्रक्रिया होता है, पहले ये समझिए कि जीवों को जीवित रहने के लिए क्या होती है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत पोषण होता है। जीव क्या करते हैं कि भोजन को ग्रहण करते हैं, और भोजन को ग्रहण करने के बाद भोजन पाचन तंत्र के द्वारा आपके शरीर में पचता है, और पचने के बाद प्रोटीन, वसा और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारा चीज में वो बदल जाता है। और बदलने की जो प्रक्रिया होती है, इससे क्या होता है कि व्यक्ति को एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है, और इसी ऊर्जा जो मिला, इसी को बोला जाता है, व्यक्ति के अंदर एक पोषक तत्व प्राप्त होता है, और इसी को बोला जाता है पोषण। ठीक है, तो पोषण क्या हुआ, फिर से समझिए। जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है ताकि उनको ऊर्जा मिल सके, और ये पोषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि भोजन का टूटना और शरीर में उसका अवशोषण होने की प्रक्रिया शामिल होती है, जिसके कारण जीव को एक ऊर्जा मिल सके। जीव भोजन करते हैं, उस भोजन को पचता है हमारा पाचन तंत्र के द्वारा, और उससे पोषक तत्व हमको कुछ प्राप्त होते हैं जो भी हम भोजन करते हैं, और उसी पोषक तत्व के कारण हमारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, और इसी को हम लोग बोलेंगे पोषण। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। तो अब हम लोग चलते हैं श्वसन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ताकि उसको ऊर्जा मिल सके। हम लोग ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? ताकि हमारा एक एक सेल तक ऑक्सीजन जाए और सेल जिंदा रह सके, और हमारा कोशिका जब जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे। तो पूरा का पूरा यहाँ से हम लोग नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, सिंपल से यहाँ पंप जाता है, और जैसे ये हार्ट क्या करता है, पंप करता है, और पूरे शरीर में क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन पहुंच जाता है। तो सिंपल सा बात है कि जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ताकि वो उसको क्या हो सके कि ऊर्जा मिल सके। और श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया शामिल होती है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और सिंपल सा अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और फिर उधर से ऑक्सीजन छोड़ देता है, फिर हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो यह प्रक्रिया चलते रहती है, और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है श्वसन। समझ में आया? कितना सिंपल है। तो श्वसन हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि परिवहन क्या होता है। इसको हम वहन भी एक जगह लिख दिए हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, परिवहन क्या होता है। अब सिंपल सा परिवहन, इसका मतलब होता है कि जीवों को जो क्या होता है कि जीवों को ऑक्सीजन हो गया या पोषक तत्व हो गया, ये सब को ले जाने के लिए शरीर में एक चीज की जरूरत होती है, और वो जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है, जिसमें रक्त, लसिका इत्यादि के माध्यम से शरीर में क्या होता है कि पोषक तत्व और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, पूरे शरीर में पहुंचती है। और ये जो परिघटना होता है, इसी परिघटना को परिवहन कहा जाता है। डिफिनीशन बहुत ही अच्छा से लिख दिए हैं, फिर से एक बार समझते हैं। परिवहन की प्रक्रिया में रक्त, लसिका तथा अन्य जो तरल पदार्थ होते हैं, इसकी प्रक्रिया शामिल होती है, और इसी प्रक्रिया को, इसी की प्रवाह को, इसी की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं परिवहन। ठीक है, तो परिवहन समझ में आ गया। अरे देखिए, सिंपल सा आप सुने होंगे वाहन। वाहन मतलब क्या होता है? गाड़ी। ठीक है, गाड़ी का काम क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति को ले जाना। उसी तरीके से आपको इसको याद रखिए, परिवहन। परिवहन का भी वही काम होता है जो सेम गाड़ी का काम है। गाड़ी का काम है कि रोड के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह लेकर, हमारे शरीर में जो पोषक तत्व ऑक्सीजन है, उसको जिस माध्यम के द्वारा जिस जैसे जाता है, उसी माध्यम को हम लोग बोलेंगे परिवहन। परिवहन के माध्यम से हमारे शरीर में, परिवहन की प्रक्रिया से हमारे शरीर में क्या होता है कि पोषक तत्व और ऑक्सीजन एक एक सेल तक
हमारे शरीर में पहुंच पाता है। एकदम साधारण भाषा में बता रहे हैं, सिर्फ इसको माइंड में जाने दीजिए, ठीक है। जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं उसको जाने दीजिए। आप रट के कोई भी क्वेश्चन जाइए कभी याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये वाला एग्जाम्पल याद रहा ना तो आप 100% लिख सकते हैं। सिंपल सा मैट्रिक में है। देखिए मैट्रिक में जब एग्जाम देने जाइए तो लिखा रहेगा परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। जब आपको बोल रहा है कि आप अपने शब्द में उत्तर दीजिए तो आप ये सबको अपने शब्द में ही समझ के जाइए ना, ताकि आप जब भी कॉपी लिखें और जो लोग कॉपी चेक करने वाला हो वो सच में देखे कि हाँ विद्यार्थी पढ़ा है, विद्यार्थी को श्वसन का मतलब, परिवहन का मतलब, प्रजनन का मतलब, ये जय प्रक्रम का मतलब एकदम अच्छा से पता है। क्योंकि जब देखिए जब आपको अच्छा से कोई भी चीज पता रहता है तब ना उस चीज के बारे में आप अपने भाषा में बोल सकते हैं। जब उस चीज के बारे में नहीं पता रहेगा तो क्या कीजिएगा, आप अन्य भाषा में बोलिएगा, मतलब कि दूसरे किताबी भाषा में बोलिएगा। लेकिन जब उस चीज के बारे में पता है तो आप अपने भाषा में बोल सकते हैं, है ना। तो सिंपल सा ये आपको एकदम साधारण भाषा में हम समझा रहे हैं, इसमें थोड़ा भी किताबी भाषा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है। देखिए जीवों को अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है और उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा ये चीज बहुत आराम से शामिल होता है। देखिए उत्सर्जन की प्रक्रिया में मल मूत्र और पसीना के द्वारा ये उत्सर्जन की प्रक्रिया होता है और अपशिष्ट पदार्थ। अब देखिए जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद क्या होता है कि भोजन से जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर ये सारा चीज निकल जाता है, लेकिन कुछ खराब पदार्थ मतलब कि रह जाता है, ठीक है। जैसे वो कुछ जो खराब पदार्थ होता है एमिनो एसिड, ये सब चीज, ठीक है। तो वो सब क्या होता है कि वो हमारे शरीर में उसका जरूरत नहीं होता है, तो उसको शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। और जिस प्रक्रिया के माध्यम से वो शरीर से हमारे बाहर निकलता है उसी प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। जैसे मल हो गया, मूत्र हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज या पसीना हो गया, तो ये सब प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, वो अपशिष्ट मतलब वो खराब पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है, तो वही प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे यहां पर उत्सर्जन की प्रक्रिया। समझ में आया उत्सर्जन क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि प्रजनन क्या होता है, तो इसको समझते। कोई भी जीव को अपने जैसे जीवों की उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है, मतलब अपना जैसा अगर वो जीव उत्पन्न ना करे तो उसका वंश आगे नहीं चलेगा। अगर बिल्ली अपने जैसा उत्पन्न ना करे और सब बिल्ली मान जाए कि नहीं हम अपने जैसा जीव उत्पन्न नहीं करेंगे तो एक समय देखा जाए बिल्ली का प्रजाति खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये प्रजनन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें शुक्राणु तथा अंडे के बीच निषेचन होता है और जिसके कारण ये प्रजनन की प्रक्रिया होती है और जिसके कारण ये प्रजनन हो पाता है और जीव अपने जैसा संतान को उत्पन्न कर देते हैं। देखिए कितना बड़ा चीज है, जीव में कितना बड़ा पावर है, ठीक है, कि जीव प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रजनन क्या है कि जीव को मतलब कि अपने ये चीज को चलाने के लिए, ये साइकिल को चलाने के लिए, ठीक है, आगे की ओर, तो उसमें प्रजनन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और वो प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर देते हैं और ये प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। ये चारों चीज हम बताए हैं ना आपको, सबसे पहले पोषण बताएं, श्वसन बताएं, उत्सर्जन बताएं, परिवहन बताएं और प्रजनन बताएं। पूरे बायोलॉजी में इसी चीज के बारे में आपको पढ़ना है। सच बता रहे हैं, आपका परिवहन एक चैप्टर है, उत्सर्जन एक पूरा का पूरा चैप्टर है, उसके बाद आपका ये प्रजनन पूरा का पूरा चैप्टर है, श्वसन पूरा का पूरा चैप्टर है। तो यही सारा चीज पढ़ना है। लेकिन आपको ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं कि आपको कम से कम बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाए कि हमको पूरे बायोलॉजी में पढ़ना क्या है। और जब ये सारा चीज के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग समझेंगे तो और भी अच्छा से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हम बता दिए। ये क्या होता है, ये जय प्रक्रम का ही हिस्सा है। जय प्रक्रम को जो 5 श्रेणी में बांटा गया है उसी का हिस्सा है ये पांचों। अब हम लोग चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पोषण हम लोग पढ़े थे ना, तो उसी को जानेंगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पोषण जो होता है ना वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण, ठीक है। तो स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है ये समझते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं कि स्वपोषण क्या होता है। देखिए जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसी को बोला जाता है स्वपोषण, ठीक है। सिंपल सा बात है, जो जीव अपना खाना खुद बनाता है उसी को बोलेंगे स्वपोषण। उदाहरण के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया, समझते हैं कि जैसे पौधे होते हैं वो सूर्य का प्रकाश
पानी मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा चीज को मिलाकर वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को यहां पर स्वपोषण कहा जाता है। तो स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण उसे कहते हैं जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं। कोई भी पौधा किसी सेकंड जीव पर आश्रित नहीं है। जैसे देखिए, एक बकरी है, ठीक है, या एक हिरन है, तो वो घास पर आश्रित है ना, कि घास खाएगा तो पेट भरेगा, तो दूसरे जीव पर आश्रित हो गया। लेकिन एक पौधा है, वो दूसरे जीव पर आश्रित नहीं है। तो यही प्रक्रिया को हम लोग स्वपोषण बोलेंगे, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। अब सिंपल सा इसी का उल्टा होता है परपोषण। परपोषण क्या होता है कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपने पर आश्रित न रहकर दूसरे पर आश्रित रहते हैं। क्या होगा परपोषण? समझिए, पर पोषण करने वाले जीव अपने भोजन को स्वयं नहीं बनाते हैं, वो किसी दूसरे जीव या मृत जीव से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, मतलब अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। और ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलेंगे? परपोषण। जैसे कोई भी जानवर, मनुष्य भी परपोषी होता है, याद रखिएगा। मनुष्य क्या अपना भोजन स्वयं बनाता है? नहीं, वो किसी दूसरे जीव पर। आप रोटी खाते होंगे तो गेहूं से, तो गेहूं मतलब कि गेहूं आप उपजाएं तो गेहूं तो अपना भोजन स्वयं बनाया था, लेकिन आप गेहूं को काट कर उसको पीस कर रोटी बना रहे हैं, ठीक है। यहां पर धान को आप कूट कर बनाकर और उसके बाद उसका चावल बना रहे हैं। सब्जी से जो सब्जी, आप मानिए कि आलू का सब्जी खा रहे हैं, तो आलू तो अपना भोजन स्वयं बनाया था, तो वो तो स्वपोषी हो गया, ठीक है। लेकिन आप उसको लेकर और भोजन बना रहे हैं और तब पेट भर रहे हैं, तो आप आलू पर आश्रित हो गए ना, तो आप हुए परपोषण। तो परपोषी क्या होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, उसी को बोला जाता है परपोषण। समझ में आया? बहुत ही सिंपल था। स्वपोषण मतलब जो खुदे खाना बना ले उसको स्वपोषण, जो दूसरे पर आश्रित रहे उसको परपोषण। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्पादक या उपभोक्ता क्या होता है? क्वेश्चन है बहुत सिंपल। देखिए, जो जीव स्वपोषण करने वाले जो जीव होते हैं उसको उत्पादक कहा जाता है। वो कोई भी चीज का उत्पादन करते हैं। सिंपल सा देखिए, स्वपोषण जैसे गेहूं हो गया, तो गेहूं मतलब उत्पन्न हो रहा है ना, उत्पादन कर रहा है, तो वो स्वपोषी हो गया। जो स्वपोषण के जो भी जीव होते हैं उसको उत्पादक कहा जाता है, जबकि जो भी परपोषण के जीव होते हैं उसको उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता, इस वर्ड को मतलब समझिए, उपभोक्ता मतलब उत्पादन जो किए हैं उसी को हम भोग रहे हैं, भोक्ता हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम परपोषी हैं, ठीक है, तो परपोषी क्या होता है कि वो स्वपोषी से जो प्राप्त होता है उसी का उपभोग करता है, ठीक है। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आप सिंपल से समझिए कि यहां पर उत्पादक क्या होता है कि जो स्वपोषण से जो जीव होते हैं उसको बोला जाता है स्वपोषी जीव को उत्पादक कहा जाता है, और परपोषी जीव को उपभोक्ता कहा जाता है। सिंपल साधारण भाषा में समझ में आया होगा। तो दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा लिंक है, इसका पूरा डाउनलोड कीजिए, मतलब कि लिंक दे दिए हैं, ये पूरा पीडीएफ का लिंक दे दिए हैं, बिल्कुल आप लोग के लिए फ्री में। घर पर भी जाकर अच्छा से तैयारी कीजिए और अच्छा से पढ़िए। और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आने वाले हैं कि परपोषण का क्या प्रकार होता है, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, ये सारा चीज के बारे में बताने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण, ये सब कुछ बहुत, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ये सारा चीज नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिंपल सा उस वीडियो को इंतजार जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।